वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में कुछ खास, कुछ तड़कता भड़कता स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बाइनरी सिस्टम के बारे में। अगर आपको बाइनरी सिस्टम नहीं पता है तो मैं ये बता दूं कि किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाइनरी सिस्टम जो है ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड्स के लिए, यानी अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी आपका बोर्ड बहुत नज़दीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड जो है अभी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, कुछ ही दिनों में उसके एग्ज़ाम होंगे। तो ये जो बाइनरी सिस्टम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो बच्चे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, क्योंकि बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है बाइनरी सिस्टम में बहुत यूज़ होता है, तो उनके लिए भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, और ऐसे नॉलेज के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसको देख सकते हैं इस वीडियो को, और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो सिस्टम होता है, यानी जो भी डिजिटल सिस्टम होता है, डिजिटल सिस्टम आप लोग समझते हैं। डिजिटल सिस्टम यानी कंप्यूटर। डिजिटल सिस्टम किसको कहते हैं? कंप्यूटर को। जो कंप्यूटर होता है, जानते हैं कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या एक ऑटोमेटिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम में जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम में जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर किस पे काम करता है? उसमें जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट समझते हैं। डिजिटल सिस्टम में यानी जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर सर्किट होता है, वो लॉजिक सर्किट होता है। लॉजिक सर्किट का दूसरा नाम है डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट, लॉजिक सर्किट का दूसरा नाम है डिजिटल सर्किट। तो लॉजिक सर्किट जो होता है यानी जो सिस्टम होता है, डिजिटल सिस्टम दैट इज कंप्यूटर, उसके अंदर किस तरह के सर्किट होते हैं? डिजिटल सर्किट होते हैं। किस तरह के? डिजिटल सर्किट, ठीक है। डिजिटल सर्किट का दूसरा नाम लॉजिक सर्किट भी होता है। और यही सर्किट जो होता है वो किस सिस्टम पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी सिस्टम। किस पे बेस्ड होता है? बाइनरी सिस्टम। यानी ये जो डिजिटल सर्किट है बेस्ड होता है बाइनरी सिस्टम। अब ये बाइनरी सिस्टम क्या है? तो अपने दिल को थाम के बैठिए, हम लोग जानेंगे बाइनरी सिस्टम के बारे में। तो बाइनरी सिस्टम होता क्या है? आपके मन में सवाल उठते होंगे, व्हाट इज बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम क्या है? तो बाइनरी सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होता है, 0 और 1। क्या होता है? 0 और 1, बस इसी दोनों का खेल है, ठीक है। ये दोनों अगर समझ गए, समझिए पूरा खेल आपको समझ आ गया। तो बाइनरी सिस्टम जो क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? डेसिमल और बाइनरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन है। ये जो डिजिटल सिस्टम दैट इज कंप्यूटर है, कंप्यूटर, उसमें डिजिटल सर्किट्स होते हैं जिस पे पूरा वो ऑपरेट करता है, रन करता है, ठीक है। और उसके अंदर जो ये जो सर्किट है डिजिटल सर्किट, जिसका दूसरा नाम है लॉजिक सर्किट, वो किस पे काम करता है? वो काम करता है बाइनरी सिस्टम पे। और बाइनरी सिस्टम क्या होता है? 0 और 1। इट इज़ नथिंग बट 0 और 1, उसी का कॉम्बिनेशन होता है, 0 और 1, उसके अलावा कुछ नहीं। और अब हम लोग देखेंगे डेसिमल सिस्टम क्या होता है और बाइनरी सिस्टम क्या होता है। ये छोटा सा इंट्रो था, ठीक है, आपको ये जानना था, तो हम लोग देखेंगे डेसिमल और बाइनरी। इसे करते हैं इरेज। तो हम लोग देखेंगे डेसिमल और बाइनरी। डेसिमल से आप सभी लोग अवेयर होंगे। कैसे अवेयर है? तो डेसिमल हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। 0 से जो 9 तक डिजिट है, 0 से 9 तक जो डिजिट है वो क्या होता है? वही तो बाइनरी, वही तो डेसिमल सिस्टम है। यानी जो हम लोग डेसिमल सिस्टम क्या होता है? डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम क्या है? जो 0 से 9 तक होता है,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब क्या है? ये सब क्या है? डेसिमल सिस्टम है। क्या है? डेसिमल सिस्टम। 0 से 9 तक जो टोटल कितने देख सकते हैं? टोटल है 10 डिजिट। टोटल कितना डिजिट है? टोटल 10 डिजिट है। तो ये 0 से 9 तक है। टोटल डिजिट कितने हैं इसमें? 10 डिजिट। ये कहलाता है डेसिमल सिस्टम। इन्हीं 10 डिजिट से जितने भी बनते हैं, आपको जितने भी नंबर बनते हैं, जैसे 100 हो गया तो इसमें 1 0 0, तो ये इसी से आया है। 0 और 9 के बीच में है। तो जितना भी नंबर बनता है इन सब के हेल्प से बनता है, इसी डेसिमल सिस्टम के बीच में। तो इसमें देख सकते हैं टोटल डिजिट कितने हैं? 10 है। तो इसका जो बेस होगा, बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम, तो बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम क्या हो जाएगा? इसमें डिजिट कितने टोटल? 10। उसका बेस होता है 10। याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम? तो बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम इज, डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है? वो 10 होता है। ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम? तो बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम होगा 10। ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। और अब हम लोग और कुछ क्या देख सकते हैं? ये तो था डेसिमल सिस्टम का छोटा सा इंट्रो कि डेसिमल सिस्टम क्या 0 से 9 तक जो हम लोग लिखते हैं वो क्या है? डेसिमल सिस्टम है। और उसमें टोटल डिजिट 10 होते हैं। और डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट 10 होते हैं, इसलिए इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं, सपोज दैट 1 5 2 3 6, अब इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम में कैसे एक्सपेंड करते हैं? हम लोग जानते हैं, बचपन में पढ़ते हैं 1 इंटू जितना इसका प्लेस वैल्यू है, डेट इज 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट यानी हो जाएगा 1 2 3 4। इस तरह से करते हैं। प्लस 5 इंटू 5 के बाद 1 2 3 3 डिजिट यानी इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1000। प्लस 3 है, 3 इंटू, सॉरी यहाँ पहले 2 है, पहले 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितना डिजिट है? 100 यानी 100 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू 10, उसके बाद 6 है, प्लस 6 इंटू 1। यहाँ तक समझ आ गया आपको? इसको और हम थोड़ा सा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 10, 10 की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर 4 हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा 10 की पावर 3, प्लस इसमें हो जाएगा 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 का तो 10 ही रहेगा, पावर 1 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं? किसी भी पावर 0 का वैल्यू लिख जाते हैं 1, 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसको और हम इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेसिमल सिस्टम में हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तब हम लोग आगे देखेंगे बाइनरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम देखेंगे। जगह की कमी के कारण हमें बार बार मिटाना पड़ रहा है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाइनरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में मैंने क्या बताया? मैंने लिखते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में डिजिट क्या होता है? 0 और 1। यहाँ ये टोटल कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। टोटल 2 डिजिट, टोटल है 2 डिजिट। बाइनरी सिस्टम में टोटल है 2 डिजिट, दैट इज 0 और 1। क्या है? 0 और 1 है, 2 डिजिट होते हैं, दैट इज इन बाइनरी सिस्टम। तो ये जो 2 डिजिट है, सारा खेल इसी पे चलता है। डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट थे 0 से 9 तक, बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट ओनली 0 और 1। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट थे तो बेस 10 हुआ था, तो यहाँ 2 डिजिट है तो बेस कितना हो जाएगा? बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम, BS लिख देते, BS फॉर बाइनरी सिस्टम। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 2। तो बाइनरी सिस्टम का बेस क्या हो जाएगा? 2। आप लोग समझ में आ गया? ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होगा? तो हो जाएगा वो बेस 2। तो बाइनरी सिस्टम का बेस होगा 2।
ठीक है। तो अब इसमें हम लोग इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, जैसे डेसिमल सिस्टम हम लोगों ने एक्सपेंशन देखा, तो बाइनरी सिस्टम एक्सपेंशन कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बताएं कि बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पे काम करते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह से रहेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि 1 1 0 1 0 1, ठीक है, इस तरह से। अब इसको एक्सपेंड करना है, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले 1 है 1 × डेसिमल में क्या करते थे, जो बेस होता था उसका रेटिस्टेंस उस पर पावर लिखते थे, लेकिन यहाँ बेस कितना है 2, तो यहाँ 2 पे पावर लिखा है, ठीक है, जो बेस होता है उस पर पावर। डेसिमल सिस्टम में था बेस 10, तो 10 पे पावर में लिखते थे, लेकिन यहाँ बेस 2 है तो 2 के पावर में लिखा गया, तो 1 × 2 पे पावर कितना होगा। इसके बाद देखते थे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 2 पे पावर 5 प्लस, फिर से 1 आया तो 1 लिखेंगे, × 2 लिखते हैं, यहाँ 1 है, इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 2 पे पावर 4 प्लस 0 है, 0 लिखेंगे, × 0 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो 2 पे पावर हो जाएगा 3 प्लस, फिर से 1 आया 1 लिखेंगे, × 1 के कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस, फिर से 0 आया तो 0 × 2 पे पावर कितना हो जाएगा 1 डिजिट है, 0 के बाद तो 1 हो जाएगा प्लस 1 × 2 पे पावर, इसके बाद एक भी डिजिट नहीं है तो 2 पे पावर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी सिस्टम में एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कन्वर्जन देखेंगे इसका, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है।